हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिपिड। तो लिपिड जो है उसको ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, लिपोज से। लिपोज का मतलब होता है फैट। लिपिड हमारा चीफ कंसंट्रेटेड एनर्जी स्टोरेज फॉर्म है, यानी कि ये लिपिड जो है हमारे एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और इसका अदर फंक्शन जैसे कि ये सेलुलर स्ट्रक्चर में भी, सेल के स्ट्रक्चर को बनाने में भी काम आता है। और इसका अदर बायोकेमिकल फंक्शन यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें भी लिपिड्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जो हमारे लिपिड हैं वो यूनिवर्सली प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट रहते हैं। लिपिड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी कि ये वाटर हीटिंग होता है, यानी इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट और जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ईथर और बेंजीन। जो हमारे लिपिड होते हैं वो डाइट के इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं। और लिपिड के बारे में ऑल अबाउट स्टडी करना, अगर लिपिड की ऑल अबाउट स्टडी जैसे कि लिपिड की केमिस्ट्री, उसका फंक्शन, उसका मेटाबॉलिज्म, उसकी पैथोलॉजी को स्टडी करना ही लिपिडेमिक्स कहलाता है। लिपिडेमिक्स एक ऐसा टर्म है, लिपिडेमिक्स एक लिपिड के बारे में स्टडी, ऑल अबाउट स्टडी करना ही लिपिडेमिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है फैटी एसिड। अगर कोई कार्बन की बहुत लंबी चेन है, जैसे कि 8 कार्बन, 10 कार्बन, 12 कार्बन, 14 कार्बन की एक लंबी सीधी चेन है, ओपन चेन है, जिसमें अगर हमारे लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप जुड़ा होता है, उसी को कहते हैं फैटी एसिड। कार्बन की कोई बहुत लंबी चेन है, लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा जुड़ा हुआ है, तो वो हमारा फैटी एसिड कहलाता है। हमारे फैटी एसिड सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड होते हैं। अब सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? ऐसे फैटी एसिड, ऐसे कार्बन की लंबी चेन जिसमें लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, अगर उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, उसमें केवल सिंगल बॉन्ड है, तो वो हमारे सेचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। और ऐसे फैटी एसिड जिसमें कि डबल बॉन्ड हो, एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड हो, उसको अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। सेचुरेटेड फैटी एसिड का यहाँ पे आपने एग्जांपल देखा, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसका पीयूसी नेम है, सिस्टमिक नेम है। इसका यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH, इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। लेकिन जो हमारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जैसे कि लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड, इसमें आप देखेंगे कि इधर से 9वें कार्बन पे और 12वें कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए ये अनसेचुरेटेड है। यानी कि ऐसे फैटी एसिड जिसमें कि डबल बॉन्ड ना हो उसे सेचुरेटेड फैटी एसिड, और ऐसे फैटी एसिड जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। उसके बाद हमारा है नॉमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड। अगर कोई भी सेचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसके अंत में, उसके सफिक्स में हम एनोइक जोड़ते हैं, जैसे कि ऑक्टेनोइक। और अगर कोई हमारा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसके सफिक्स में हम इनोइक, जैसे ऑक्टेडिनोइक हम लिखते हैं। यानी कि कोई भी सेचुरेटेड फैटी एसिड है उसके सफिक्स में एनोइक, और जो हमारा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है उसके सफिक्स में इनोइक लिखते हैं। अब हम नंबरिंग कैसे करते हैं? तो कोई भी अगर फैटी एसिड है उसकी नंबरिंग कार्बन एटम की, कार्बन की नंबरिंग हम जिधर से कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH ग्रुप जिधर जुड़ा है उधर से हम कार्बन की नंबरिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, तो वो हमारा पहला कार्बन हो गया, और लास्ट में CH3 जहाँ मेथिल ग्रुप है वो हमारा 7वां कार्बन हुआ। यहाँ 7 कार्बन की चेन है। और जो हमारा टर्मिनल कार्बन कंटेन, यानी जिधर से मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो वो हमारा ओमेगा कार्बन होता है। यानी कि ये हमारा मेथिल ग्रुप से जिधर से है, इधर से ये हमारा पहला ओमेगा कार्बन हो गया, या दूसरा ओमेगा कार्बन, या तीसरा ओमेगा कार्बन, या चौथा ओमेगा कार्बन। ऐसे कार्बन की नंबरिंग करते हैं। यानी कार्बन की अगर नंबरिंग हम करनी होगी तो हम जिधर से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है उधर से नंबरिंग करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 9वें कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा COOH इधर से पहला है, ये पहला कार्बन, यहाँ पे 7 कार्बन, 7 1 8 1 9, यानी 9वें कार्बन पे डबल बॉन्ड है और 12वें कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ठीक, फिर हमारे ये थे नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। फिर हमारा लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन इन फैटी एसिड।
जो फैटी एसिड है उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी कार्बन की लंबाई कितनी होती है ये। तो फैटी एसिड की कार्बन की लंबाई हम 3 टाइप से कैटेगराइज किए हैं। पहला होता है शॉर्ट चेन, दूसरा मीडियम चेन, तीसरा लॉन्ग चेन। तो शॉर्ट चेन में हमारे 6 से कम कार्बन होते हैं, मीडियम में 8 से 14 कार्बन होते हैं और लॉन्ग चेन में 16 से 24 कार्बन होते हैं। फिर हमारा है इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड ऐसा होता है कि ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, ये हमारी बॉडी में नहीं बनता, इसको हम जो डाइट लेते हैं उसमें बाहर से देते हैं। यानी जो हमारा इसेंशियल फैटी एसिड है वो बॉडी में नहीं बनता है, इसे हम जो डाइट लेते हैं उसे वहाँ से सप्लाइड किया जाता है। जो हमारे इसेंशियल फैटी एसिड है ये मेन 2 ही होते हैं, लिनोलिक और लिनोलिनिक एसिड। ठीक, और जो हमारे इसेंशियल फैटी एसिड का फंक्शन होता है, काम क्या करता है, यह हमारे जो मेम्ब्रेन, जो सेल के मेम्ब्रेन है उनका स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए इसकी रिक्वायर्ड होती है। कोलेस्ट्रॉल को किसी एक बॉडी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन अभी आप आगे पढ़ेंगे, अभी क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा, वहाँ आप लिपोप्रोटीन पढ़ेंगे। तो लिपोप्रोटीन बनाने में भी इसेंशियल फैटी एसिड का काम होता है। और जो हमारा फैटी लीवर होता है, लीवर में स्वेलन होता है, फैटी लीवर, लीवर का बढ़ना, लीवर का चौड़ा होना, उससे भी हमारा इसेंशियल फैटी एसिड हमें प्रिवेंट करता है। उसके बाद हमारा है लिपिड क्लासिफिकेशन। लिपिड का क्लासिफिकेशन, तो लिपिड को हम मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला सिंपल लिपिड या फिर होमोलिपिड। सिंपल लिपिड हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, फैट एंड ऑयल्स और वैक्सेस। ठीक, दूसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड, इसे हम हेट्रोलिपिड्स के भी नाम से जानते हैं। ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन। अब जो हमारे फॉस्फोलिपिड होते हैं ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ग्लाइसर फॉस्फोलिपिड और दूसरा होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। तीसरा हमारा होता है डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, स्टेरॉइड, टर्पीन और कैटनाइड्स। स्टेरॉइड में हमारे एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्ट्रॉल हो जाते हैं, टर्पीन्स में मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, सिक्स टर्पीन्स, और कैटनाइड्स होते हैं जैसे कि लाइकोपेन और कैरोटीन्स। चौथा हमारा होता है नेचुरल लिपिड्स, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर। अब एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू।